हेलो बच्चों। तो आज ना मैं CIS और नेट के क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली 2023 में हुआ है उसके पार्ट बी के लिए एनालिसिस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो जो पहला क्वेश्चन था पार्ट बी का वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूसी, है ना। मतलब आपको यूसी चेक करना था कौन सा इसमें से यूसी है। जो पहला ऑप्शन था वो था साइन 1/x, जो दूसरा था वो था fx बराबर e की पावर -1/x², और जो तीसरा था वो था e की पावर x cos 1/x, और चौथा ये भी बहुत ही इजी एग्जांपल था। अब इन चारों में से थोड़ा चमक रहा होगा, है ना, चमकाइए और थोड़ा सा मुझे चमका के बताइए कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन यूसी था। तो सर इसमें सीधा क्या करा जाए, सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। सर सॉल्यूशन में सीधा क्या करा जाए सर, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सटेंशन थ्योरम लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि जो यूसी पूछा था वो बस इंटरवल दिया था कि u0, मतलब ये इस इंटरवल में पूछ रहा था कि कौन सा इस इंटरवल में यूसी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस इंटरवल में यूसी है, और पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन ठीक होगा, बात जान खत्म। तो अब एक चीज बताइए, इसमें से मुझे एक्सटेंशन थ्योरम लगाना, मतलब कि अगर तुम यूसी हो, कोई भी फंक्शन यूसी होगा तो इसके एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो बस 0 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है चेक कर लो, जो उसकी जिसकी कर रही होगी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, बस खत्म बात। तो देखते हैं साइन 1/x तो दिख रहा है, जो साइन 1/x है, ये भाई साहब को बहुत प्रॉब्लम है जीरो के पास। इसकी जो ग्राफ आता है ना ऐसे, तो जीरो के पास आते ही बहुत फ्लक्चुएट होना स्टार्ट करता है, बहुत फ्लक्चुएट। तो जीरो के पास तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट होने से रही, तो ई वाला ऑप्शन में तो हमारा जीरो के पास कट गया। दूसरा ऑप्शन देखो, चलो दूसरा छोड़ो, अभी तीसरे पे आते हैं। ये पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो, इसकी जीरो पे लिमिट निकालो, तो ई की पावर 0 दैट इज 1, जीरो पे निकाल रहे हैं, और फिर कॉस भाई साहब जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो नॉट एग्जिस्ट, ये तो वन इंटू नॉट एग्जिस्ट क्या मतलब नॉट एग्जिस्ट, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है भाई साहब, ये भी नॉट एग्जिस्ट। चौथा ऑप्शन देखो, जीरो पे ये क्या 1, जीरो पे तो चेक कर रहा हूं मैं एट द लिमिट, इसको जीरो पे 1 इसकी वैल्यू, और फिर से ये नॉट एग्जिस्ट, तो 1 इंटू नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बचा कौन सा, सिर्फ ये ऑप्शन। अब ये ऑप्शन टिक हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑप्शन दूसरा देखते हैं। देखो e की पावर -1/x² को मैं ये लिख सकता हूं 1/e की पावर 1/x², लिख सकता हूं। और लिमिट जीरो पे चेक करना है, तो लिमिट अगर मैं जीरो लगाऊं, देखो थोड़ा ऊपर लिखता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। चलो देखो दूसरा ऑप्शन के बारे में खाली मैं करने वाला हूं डिस्कस, है ना। दूसरा ऑप्शन के बारे में खाली डिस्कस करने वाला हूं। मेरा दूसरा ऑप्शन है क्या, e की पावर -1/x², यही चेक करना है ना यूसी, तो जीरो पे चेक करता है, तो लिमिट, इसका लिमिट देखना, x टेंड्स टू जीरो पे e की पावर -² को लिख सकता हूँ 1/e की पावर 1/x², और ये है क्या 1/e की पावर 1/0, यही तो है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/∞, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि 1/0 इज इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है। और 1 पे चेक करोगे, सर 1 पे क्या चेक करना, e की पावर -1/1 क्या होगा, e की पावर -1 दैट इज 1/e, तो 1 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड पॉइंट पे, इंटरवल 0 1 में, तो हेंस दिस इज व्हाट, सो दिस इज यूसी। सो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन टिक हो गया। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। एक और पार्ट बी का क्वेश्चन था, वो क्या था पार्ट बी का, तो इसमें सीरीज दिया था और पूछा था उस सीरीज को दिखाना है आपको कि वो कौन सा है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्या है। जैसे इसमें ऐसा था कुछ कि ना सीरीज दिया था, ऐसा सीरीज था -1 की पावर, ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है ना, -1 की पावर n था, और ऐसा था √n+1 -√n। इसके बारे में पूछा था कि जो ये सीरीज है वो क्या है। पहला ऑप्शन ऐसा था कुछ कि ना डाइवर्जेंट है,
दूसरा ऑप्शन था कन्वर्जेंट है, तीसरा ऑप्शन था कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, सीजीटी है, और चौथा था कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। यही कुछ था। अब आप बताओ मेरे को भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है इस क्वेश्चन में। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चमका के कराता हूं, थोड़ा ना चमकाओ, रेड वाले से चमकाता हूं। देखो देखा जाए इसमें तो सिंपल है सर, पहले कुछ नहीं करना, मुझे लेबनीज टेस्ट लगाना है। और लेबनीज टेस्ट बोलता क्या कि कोई भी अगर ये समेशन ऑफ ए एन का फॉर्म है तो ये जो ए एन है इसमें हमें सिर्फ ये -1 की पावर एन भी नहीं देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं। तो अगर ये वाला जो ये वाला है भाई साहब, ये वाला, जैसे कि ये वाला -10, सिर्फ इस वाले टर्म को हम देखते हैं -1 की पावर एन में कुछ भी हो। इनफैक्ट ये n+1 था, तो ये था क्वेश्चन में ना, तो ये कुछ भी हो, अल्टरनेटिव है, -1+1 चलेगा ये। तो ये जो ए एन है ना, इसके बारे में खाली देखते हैं कि अगर ये वाला मेरा अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पे और पॉजिटिव टर्म का सारे सीक्वेंसेस है, तो उसके अल्टरनेटिव जो सीक्वेंसेस होंगे उसका समेशन हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। हम यही लेबनीज टेस्ट लगाते हैं। तो सिर्फ इतना चेक करना था कि जो ये अपने पास जो सीरीज है, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये an where an is what this। तो ये जो an है वो खाली देखना है कि क्या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंसेस है, और क्या ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, बस इतना देखना है। ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे कि -1 की पावर n समेशन दिस इज कन्वर्जेंट। बस इतना चेक करना होता है। तो बस सर हो गया, फिर तो क्या ही करना सर। तो पहले इसको देखते हैं। अब ऐसा कुछ फन अगर दिख जाए ना मुझे सीक्वेंसेस, तो पहले इसको एनालाइज करो, हमेशा एनालाइज करो। तो अपने पास सीक्वेंस क्या था, ऐसा था। इसको यहाँ पे करते हैं आराम से, -1 की पावर n रूट अंडर n+1 -√n। तो बस सर कुछ नहीं, -1 की पावर n+1 था, सॉरी, और n भी अपना 1 to इंफिनिटी का भी कर रहा है, बस खत्म बात। एक बार लिख दिया, आप समझ जाना बस। अब इसको रेशनलाइज करूंगा मैं, है ना। तो रेशनलाइज करने का मतलब है कि n+1 रूट n अपॉन में रूट n+1 प्लस रूट n मल्टीप्लाई रूट n+1 प्लस रूट n और रूट n+1 प्लस रूट n, यही है। अब ध्यान से देखोगे तो ये भाई साहब क्या बन जाएगा, n+1 माइनस n अपॉन रूट n+1 प्लस रूट n। ये भाई साहब कट के हो गया 1, तो 1 अपॉन रूट n+1 प्लस रूट n, यही बना ना। अब सब में समेशन लगा हुआ भाई, समेशन मत छोड़ना, ये समेशन लगा हुआ है और -1 की पावर n भी लगा हुआ है, -1 की पावर n भी लगा हुआ है सब में, ठीक है, देख लेना, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो आपके पास, यही है भाई साहब, ठीक है, यही है। चलो अब ध्यान दो, अब जो मेरा an है वो तो ये बन गया, क्योंकि समेशन तो इस फॉर्म में -1 की पावर n an, और हमें an के बारे में देखना। अब an देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन रहा है, जो an बन रहा है वो बन रहा है 1 अपॉन रूट n+1 रूट n, यही तो बन रहा है। और ये दिख पा रहा है मुझे कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, और पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। तो सीधा लेबनीज टेस्ट क्या बोलेगा इसको, कि जो ये सीरीज है वो सीजीटी है, मतलब कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि ये सीरीज अपना कन्वर्जेंट है। अच्छा सर, ये तो सर अपना काम हो गया, लेकिन ना ऑप्शन देखो आप ध्यान से, पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो जो कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है वो कन्वर्जेंट भी होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो सर बात तो बड़ी तगड़ी वाली बोल दी आपने। तो हमें चेक करना होगा कि कंडीशनली है या नहीं है, क्या है नहीं है, क्या ये एब्सोल्युटली है। तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, कंडीशनली चेक करने के लिए मॉड लगाते हैं पहले। तो मेरे पास यही था सीक्वेंस जो निकल के अभी लास्ट में है, उसको चेंज करके रेशनलाइज करके, तो मैं वही रेशनलाइज वाला फॉर्म लिख लेता हूँ, यही था। अब इसी में मुझे चेक करना मॉड लगा के, ये n+1 था जो भी था, ठीक है। इसी में मुझे मॉड लगा के चेक करना है क्या ये कन्वर्ज करता है। अगर मॉड लगाने के बाद भी ये कन्वर्ज हो गया, तब हम बोल पाएंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर ये डाइवर्ज कर गया मॉड लगाने के बाद, तब हम सीधा बोलेंगे कि ये जो सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो बस खत्म। तो मॉड लगाने के बाद सीधा इसको समेशन लिखता हूं मैं,
-1 की पावर तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो मॉड लगाओगे तो मॉड ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर n प्लस 1 प्लस रूट n, यही तो बनेगा। और यहाँ मॉड की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सारा पॉजिटिव है, तो मॉड यहाँ भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा मॉड हटाओ, ये लिख दो। तो अपने पास, इसको एक बार ठीक से लिख देता हूँ, अपने पास ये बन गया है ना, यही बना। किसी को दिक्कत है? अब इसके बारे में खाली चेक करना है कि ये क्या है, और n अपने पास पता है 1 to इन्फिनिटी जा रहा है। इसके बारे में पता करना है ये डाइवर्स कर रहा है नहीं कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये कन्वर्स कर गया तो एब्सोल्युटली अनकन्वर्जेंट, ये डाइवर्स कर गया तो कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो देखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सर कैसे पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक है, तो हमने ना कंपैरिजन टेस्ट लगाना है यहाँ पे। कौन सा टेस्ट? कंपैरिजन टेस्ट। ये कंपेयर करना है, इसको कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं ना, कंपेयर करना। हम मान लेते हैं इस पूरे को un मान लेते हैं, तो un बराबर हो गया 1 अपॉन रूट अंडर n प्लस 1 प्लस, यही हुआ। तो यहां से अपने पास vn क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट्स, तो ये मान लिया मैंने सीधा रूट n। तो un बाई vn निकालते हैं एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो un बाई vn होगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, लिमिट लगाओगे है ना, तो अपने पास ये जो है निकल के आएगा, un बाई vn करोगे तो ये आएगा रूट n बाई रूट अंडर n प्लस 1 प्लस रूट n, और यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा निकल के 1। कर लेना, देख लेना। तो 1 आया, तो अब ये खाली क्या नहीं होना चाहिए? 0 और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ये दोनों में से कोई चीज नहीं होना चाहिए। तो नहीं है, 1 है। तो अगर कोई इसके अलावा आता है तो ये कहता है कंपैरिजन टेस्ट कि अगर vn डाइवर्स करेगा तो un भी डाइवर्स करेगा, अगर un डाइवर्स करेगा तो vn भी डाइवर्स करेगा, अगर vn कन्वर्स करेगा तो un भी कन्वर्स करेगा। तो हम देखते हैं अब, तो समेशन 1 अपॉन जो रूटर है ये वाला vn का समेशन, ये डाइवर्स कर रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? समेशन un भी क्या होगा? dgt, डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ दिख रहा होगा या पता नहीं, तो एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से रुक जाएगी। तो यहाँ से ये, यहाँ से अगर मतलब देखो समेशन अगर 1 अपॉन रूट n डाइवर्स कर रहा है, तो ये जो अपना समेशन है यहाँ आ जाएगा, समेशन un जो है ये भी क्या हो जाएगा? dgt हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो un था ये समेशन इसका, ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट। यही तो था समेशन ऑफ un, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। मतलब सीरीज कैसा हो गया अपना? सीरीज कैसा हो गया अपना? सीरीज अपना कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया। तो ऑप्शन मेरा थर्ड टिक हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट था। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए, और मैं और भी रियल एनालिसिस क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मस्त रहिए, मस्ती में आग लगा दीजिए बस्ती में। मिलते हैं फिर।